पिता की आंखों के सामने से उसके दो बेटे एक ही समय पर दूर हो जाते हैं। एक अपने भाई के हाथों से मारा जाता है और इस संसार से पूरी तरह से दूर हो जाता है, और दूसरा जिस भाई ने इसको मारा है इसका हत्यारा हो गया है, वो पिता के सामने से भाग जाता है। 3 साल से वो दूर रहता है। एक हत्या का शिकार होकर पिता से और इस संसार से दूर हो जाता है, तो दूसरा हत्या करके पिता से और उसकी नजर से काफी समय तक दूर हो जाता है। जो संतान इस भौतिक देश से अर्थात इस संसार से दूर हो चुका है, मर चुका है, उसके विषय में विलाप करते करते शांति पाने के लिए उसे लगभग 3 वर्ष लग चुके हैं, और इन 3 वर्षों के बाद अपने हत्यारा बेटे को वो क्षमा करते हुए उसे मिलने की चाहत को अपने मन में रखता है। परंतु पिता राजा होने के कारण राजधर्म उसके सामने संकट की तरह, अड़चन की तरह खड़ी हो जाती है। राजा का वफादार सेनापति एक पिता के मन को देखकर एक पिता अपने संतान के लिए किस प्रकार से बिलख रहा है, तड़प रहा है, उसे देखने की चाहत को रखा हुआ है और मन ही मन में इसे दबाए रखा है। इसे जानकर राजा की मदद करने के लिए किसी को बहरूपिया बनाकर राजा के सामने भेजता है, और राजा के सामने जो घटना है उसके जीवन में घटी है, उसके संतान के साथ घटी है, उन्हीं को एक समांतर के रूप में ले आते हुए एक कहानी बतलाता है, और उस कहानी के माध्यम से राजा का मन को जानता है और उसे की जुबान से शब्दों को निकलवाता है, और उन शब्दों के आधार पर राजा की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारी अध्ययन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम शमूएल के ग्रंथ में दूसरे अध्याय में हमारी अध्ययन को लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर हमने कल के ध्यान में इस प्रकार से देखा है। राजा दाऊद के कई सारे संतान थे, लेकिन उनमें से अम्नोन नाम का एक संतान ने अपनी ही बहन अर्थात अबशलोम की सगी बहन के ऊपर अत्याचार करता है, उसका बलात्कार करता है, उसे खराब करते उसे भ्रष्ट करता है। अबशलोम ने 2 वर्ष तक इस बात को अपने मन में रखा है। 2 वर्ष के बाद में एक साजिश के रूप में अम्नोन को बुलाता है, अर्थात अपने भाई को बुलाकर उसे मदिरा पिलाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अबशलोम अपने पिता की नजर से भाग जाता है। वो गशूर देश में जाता है, अर्थात अपने नाना के घर जाता है, अपने माँ के पिता के घर जाकर वहाँ पर बस जाता है। 3 वर्षों के बाद में आगे कहानी कैसे बढ़ती है, हमारे ध्यान को वहाँ पर ले जाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। अगर हम किसी चीज़ के लिए या फिर हमारे किसी व्यक्ति के लिए, हमारे अपनों से हो सकते हैं, हमारे मित्रों से हो सकते हैं, या फिर परिवार के जनों से हो सकते हैं, हम किसी कारण से दूर हो गए हैं, परंतु उनको मिलने की एक तड़प है, उनको मिलने की एक लालसा है, उनको मिलने की एक आशा जगी हुई है, लेकिन वह चाह तो वह आशा पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे अड़चन है, कुछ ऐसे संकट है, कुछ ऐसे उपद्रव है जिनको पार करके जाना हमारे लिए आसान नहीं है। अगर वचन सुन रहे हमारे परिजनों में से ऐसी कोई स्थिति में कोई है, तो आज परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे और अपने मन को परमेश्वर के सामने ले जाकर उनके सामने उठे लेंगे। पिता परमेश्वर हमारे मन को जानते हैं, हमारी तरस को दिखाते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारी सारी भावनाओं को जानने वाले वो परमेश्वर निश्चय हमारे पर करुणा दृष्टि को रखते हुए जो हमसे बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं, भले कारण कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, भले संकट कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, भले उससे आए हुए नुकसान कितनी भी क्यों ना हो, उन सबों को परमेश्वर माफ करते हुए, उन सबों को परमेश्वर रद्द करते हुए हमारे अपनों को, हमारे परिजनों को हमारे पास लेकर आएंगे। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आए छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुतिगान करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आदर के योग्य आप हैं, सम्मान के योग्य आप हैं प्रभु। इन शब्दों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मांगने पर परमेश्वर आप हमारे लिए प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु भला है उन सबको हमारे पास लेकर आते हैं। हमारे सारे परिजन प्रभु जी जो हमसे दूर हो गए हैं, कुछ हमारे मित्र हमसे दूर हो गए हैं, कुछ हमारे परिवार के जन हमसे दूर हो गए हैं, ऐसे हमारे सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। आप हमारे साथ दीजिए प्रभु जी, हमारे संग रहिए, सारे रुकावटों को हटा दीजिए, कोई भी बंधन क्यों ना हो, कोई भी अड़चन क्यों ना हो। इसी वक्त परमेश्वर उन सबको दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई में, आपकी आत्मा के प्रकाशन में हम सबों को चलाते हुए आपकी स्वर की महिमा प्रभु जी हमारे पर उतराने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आपके सानिध्य में है, आपके वचनों के माध्यम से और आपके अभिषेक से प्रभु जी आप हमारे बीच में आ चुके हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बातें करें प्रभु जी, शुक्र अदा करते हैं। हमारे मनों को छू रहे हैं प्रभु जी, हमारे घावों को छू रहे हैं प्रभु जी, उन सारे जख्मों के ऊपर परमेश्वर अपने बलम को लेकर आ रहे हैं। हम सबको प्रभु जी चंगा कर रहे हैं। हमें सांत्वना के साथ में, धीरज के साथ में भरते हो प्रभु जी। फिर से एक बार हमसे बातें करते हुए आपके स्वर की महिमा के लिए जो आप खड़ा कर रहे
हैं, शुक्र अदा करते हैं, हमारे सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। यदि कोई व्यक्तिगत तौर से प्रभु जी शारीरिक रूप से हो सकते हैं, मानसिक रूप से हो सकते हैं, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, प्रभु जी सामाजिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान हो सकती है, कोई बाधा हो सकती है, प्रभु जी किसी प्रकार की दर्द और दुख हो सकती है, उन्हें सता रही, उन्हें परेशान कर रही है, प्रार्थना करते प्रभु सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, शांति से भरने के लिए, चैन से, विश्राम से भरने के लिए, आशीर्वादों से भरने के लिए, आपके स्वर की महिमा से प्रभु जी सभी कुछ सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर दे उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान शमूएल की दूसरे ग्रंथ 14वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और सरूया का पुत्र योआब जान गया कि राजा का मन अबशलोम की ओर लगा है, इसलिए योआब ने तकोनगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उससे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल न लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मुए के लिए विलाप करती रही है। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना, और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वो सिखा दिया। जब तकोइन राजा से बातें करने लगी तब मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दुहाई। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया और मैं विधवा हो गई, और तेरी दासी के 2 बेटे थे, और उन दोनों ने मैदान में मारपीट की और उनको छुड़ाने वाला कोई ना था, इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। और यह सुन सब कुल के लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं कि जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे, कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के पलटे में उसको प्राण दंड दे और वारिस को भी नाश करे। इस तरह वे मेरे अंगारों को जो कुछ बच गया है बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। राजा ने स्त्री से कहा, अपने घर जा और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा। तकोई ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, दोष मुझी को और मेरे पिता के घराने को ही लगे, और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। राजा ने कहा, जो कोई तुझसे कुछ बोले उसको मेरे पास ला, तब वो फिर तुझे छूने ना पाएगा। उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पल्ला लेने वाला और नाश न करने पाए और मेरे बेटे का नाश न होने पाए। उसने कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा। स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। उसने कहा, कहे जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो ये वचन कहा है इससे वह दोषी से ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। हमको तो मरना ही है और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे। जो फिर उठाया नहीं जाता तभी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ ना रहे। और अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह बात कहने को आई हूँ, इसका कारण यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था, इसलिए तेरी दासी ने सोचा कि मैं राजा से बोलूंगी, कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। निस्संदेह राजा सुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाए जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से नाश करना चाहता है। सो तेरी दासी ने सोचा कि मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले बुरे में भेद कर सकता है, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बातें मैं तुझसे पूछता हूँ उसे मुझसे ना छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभु राजा कहे जाए। राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरे संगे हैं? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है उससे कोई दाहिनी ओर न मुड़ सकता है और न बाएं। तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दे, और ये सब बातें उसने ने तेरी दासी को सिखाई हैं। तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने ये बात मानी है, तो जाकर अबशलोम जवान को लौटा लिया। तब योआब ने भूमि पर मुँह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया, और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा,
आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। और योआब उठकर गशूर को गया और अबशलोम को यरूशलेम ले आया। तब राजा ने कहा वो अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन ना पाए। तब अबशलोम अपने घर जा रहा और राजा का दर्शन ना पाया। समस्त साल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशलोम के तुल्य और कोई ना था, वरन उसके नक से सिख तक कुछ दोष ना था। और वो वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था। उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वो उसे मुंडवाता था। और जब वो मुंडवाता था तब अपने सिर के बाल तोलकर राजा के तोल के अनुसार 200 शकल भर पड़ता था। और अबशलोम के 3 बेटे और तामार नाम एक बेटी उत्पन्न हुई थी, और ये रूपवती स्त्री थी। और अबशलोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। तब अबशलोम ने योआब को बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे, परंतु योआब ने उसके पास आने से इनकार किया। और उसने उसे दूसरी बार बुलवा भेजा, परंतु तब भी उसने आने से इनकार किया। तब उसने अपने सेवकों से कहा, सुनो, योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है और उसमें उसका जौ खड़ा है, तुम जाकर उसमें आग लगाओ। तब अबशलोम के सेवकों ने उस खेत में आग लगा दी। तब योआब उठा और अबशलोम के घर में उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्यों आग लगाई है? अबशलोम ने योआब से कहा, मैंने तो तेरे पास ये कहला भेजा था कि यहाँ आना, कि मैं तुझे राजा के पास ये कहने को भेजूं कि मैं गशूर से क्यों आया। मैं अब तक वहाँ रहता तो अच्छा होता, इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे, और यदि मैं दोषी हूँ तो वो मुझे मार डाले। तो योआब ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई, और राजा ने अबशलोम को बुलवाया और वह उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर मुँह के बल गिर के दंडवत की, और राजा ने अबशलोम को चूमा। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 14 अध्याय का पहला वचन से अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इस अध्याय में हम राजा दाऊद का मन अपने बेटा अबशलोम की ओर खींचे जाना और उसके लिए तड़पना, परंतु राजधर्म उसके सामने ठहरने के कारण उससे व्यक्त न कर पाना और अपने मन ही मन उससे रखना, और योआब जो उसका सेनापति था उसे देखना और उसकी मदद करते हुए उसका मन को बदलने के लिए एक योजना बनाते हुए एक स्त्री को बहरूपिया बनाकर उसका नाम पहचान बदलकर उसे एक विधवा के रूप में बनाकर उसके 2 संतान थे जो मारपीट कर रहे थे, उसमें से एक मर गया, दूसरा ने उसे मारा है। और गांव के लोग, सब कुल के लोग उसको कहने लगे कि जिसने हत्या की है उसे हमारे हाथ में सौंप दे, ताकि हम भी उसे प्राण का दंड दे सके और उसके संतान को भी मिटा दे, उसका नाम को पूरी तरह से मिटा दे। योआब के चाल को आगे ले जाते हुए तकोसा वो स्त्री राजा के सामने इसी प्रकार से अपने आप को प्रकट करती है। स्त्री की सारी बातों को सुनने के बाद राजा ने उससे पूछा, क्या तेरी बातों में योआब तेरे संग है? तो उसने कबूल किया कि योआब ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है और ये सारी बातें उसी ने ही सिखाए हैं। तब राजा ने योआब से कहा, गशूर जाकर अबशलोम को यरूशलेम लौटा लिया। ये बात सुनकर योआब भूमि पर मुक्के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरा राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपनी दास की विनती सुनी है। योआब उठकर गशूर जाता है और अबशलोम को लेकर यरूशलेम लौट आता है। जैसे वो राजा के सामने आने लगता है, राजा ने उससे कहा वो अपना घर चला जाए, परंतु मेरा दर्शन ना पाए। गशूर से आकर अबशलोम को 2 साल बीत चुके हैं। यरूशलेम में अपने पिता अर्थात राजा दाऊद के मुख दर्शन पाए बगैर 2 साल उसने ऐसे ही बिता दिया था। 3 वर्ष तो उससे पहले उसने गशूर बिता दिया था। पूरे 5 वर्ष उसने अपना पिता का दर्शन ना पाया और पिता ने भी पूरा 5 वर्ष अपने पुत्र का दर्शन ना पाया। परंतु अबशलोम चाहता था कि पिता का दर्शन को प्राप्त करे, इसलिए योआब के पास संदेशों को भेजाता है। 2 बार संदेशा भेजने के बावजूद योआब जब नहीं आता है, उसने अपने सेवकों से कहा कि योआब का खेत मेरे खेत के पास है, उसके जौ के खेत खड़े हो चुके हैं, जाकर उसमें आग लगा दो। जब अबशलोम के सेवकों ने आग लगा दी, योआब उसके घर पर जाता है और उससे पूछता है, तेरे सेवकों ने क्यों कर मेरे खेत में आग लगाई है? तब अबशलोम ने योआब से कहा, मुझे गशूर से यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? मेरे पिता के दर्शन को पाए बगैर मैं यहाँ पर क्यों रहूं? भला होता मैं गशूर में ही रह जाता। योआब ने इस संदेश को राजा के पास भेजा दी थी। राजा ने अबशलोम को अपना दर्शन देने के लिए बुलाया था। जैसे ही अबशलोम राजा के सामने आता है, वो मुँह के बल गिरकर दंडवत करता है। राजा ने उसे चूमा है। अबशलोम के बारे में एक और विषय लिखा गया है
वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी चर्चा सारे इस्राएल देश में होती है। उसकी चर्चा का विषय उसकी वीरता नहीं है, उसकी पराक्रम नहीं है, ना ही राजकुमार के रूप में और ना ही हथियारे के रूप में उसकी चर्चा होती है, वरन उसकी चर्चा तो उसकी सुंदरता के विषय में होती है। उसके बारे में लिखा हुआ है, नख से लेकर सिख तक उसमें कुछ दोष ना था। इतना ही नहीं, वर्ष के अंत में वो अपने सिर के बाल को मुंडवाता था। उसके बाल इतने बढ़ जाते थे, उसे भारी पड़ते थे, इस कारण से उसे मुंडवा देता था। और जब मुंडवाता है उसके सिर के बाल तोलकर राजा के तौल के अनुसार 200 शकेल भर पड़ता था। अबशलोम के 3 बेटे और एक बेटी भी है जिसका नाम तामार है। वो भी रूपवती थी। अबशलोम के रूप के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में और उसकी बेटी तामार की सुंदरता के बारे में जिक्र किया गया है। दोनों की सुंदरता चर्चा के योग्य थी और उनमें कोई दोष न थे। वचन सुन रहे प्रियजन, और कभी कभी हमारी खूबियां हमारी गलतियों के कारण से पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। हमने अबशलोम को देखा है, उसकी सुंदरता किस प्रकार से चर्चा में है। हमने दाऊद को देखा है, उसकी पराक्रम, उसकी वीरता किस प्रकार से चर्चा में थे। इतने सारे गुणों के बावजूद जब वे गलतियां करते हैं, वे सारे खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। हमारी एक गलती से हमारे सारे अच्छे नाम, हमारे सारे अच्छे गुण लक्षण सब तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए वचन सुन रहे प्रियजनों, हमें ध्यान देना है, हमें सावधानी से चलना है कि हमसे कोई गलती ना हो। अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे। हम मिलकर एक छोटी सी दुआ करेंगे, जहाँ परमेश्वर के पास जाकर हमसे कोई गलती ना हो। यदि गलतियां होगी तो प्रभु से क्षमा करने के लिए और आगे के जीवन में ज्ञान से समझ से चलाने के लिए हम मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक और बार आदर सम्मान के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हमारे साथ में आपने जो वाचा बांधी है उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे कुछ आशीर्वाद उंडेले हैं उनके लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी रखवाली जो की है उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। आज हम जो कुछ भी परमेश्वर केवल आपके अनुग्रह से हैं, आपके प्रेम से, आपकी करुणा से हैं, शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमसे बोले गए प्रभु जी सारे वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। वचनों के आधार पर चलने के लिए, आपकी सीधी राह पर खड़े होने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होते कल सुबह फिर से एक बार मिलते समय हमें इन वचनों के आधार पर हमारे जीवन को आगे बढ़ा सके, सजीवों की संख्या में रह सके, आपके भाग्यवान की गिनती में रह सके, आपके दिव्य सानिध्य में आकर आपकी उपासना करने वाले भक्त बन सके। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होगी तो स्वर्ग लोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। इस संसार की किसी प्रकार की मलिनता या फिर संसार के कोई ऐसा नियम हमें ऐसी भ्रष्टता की ओर ना लेकर जाए और हम उसमें चूक ना जाए और हम किसी प्रकार के प्रलोभन में ना गिर रहे। इस विषय में साथ देने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक हमेशा आपके ऊपर उंडेलता रहे, अपने वचनों के आधार पर आपको चलाते रहे। दाएं या बाएं जब मुड़ जाते परमेश्वर अपनी धीमी आवाज देकर आपको पुकारे और आपको स्वर्ग की राह पर फिर से खड़ा करें। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।